गुफ्तगू को ख़त्म। वो कहते हैं कि एक चूहा था, वो कहीं इधर उधर घूम फिर रहा था, तो किसी शुतुरबान ने ऊँट वहाँ जाकर वहाँ बिठाया और वो अपने काम में इधर उधर जाकर मशगूल हो गया। ये मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह वाक़या नकल करते। तो चूहा जब वहाँ पहुँचा और ऊँट को बैठा हुआ देखा और उसकी जो नकेल थी वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, तो चूहे को बड़ी हैरत हुई। उसने नकेल को अपने मुंह में डाल दिया और वो थोड़ा आगे बढ़ा और नकेल को जब खींचा उसने, तो ऊँट तो आपको पता है वो उस इशारे का मुंतज़र होता है, उठकर खड़ा हो गया। तो चूहे को बड़ा मजा आया, वाह वाह इतना बड़ा ऊँट तो मेरे इशारे पर खड़ा हो गया। अब आईने में हम अपने आप को देखते जाएंगे, तो इतना बड़ा ऊँट मेरे इशारे पर खड़ा हो गया, वाह वाह ये तो बड़ी बात हो गई। तो उसने थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ऊँट उसके पीछे चल पड़ा। इसको और खुशी हुई, मैं इतना सा वो देख अपनी जुस्से को देख रहा था मैं कि मैं इतना सा और इतना बड़ा मेरे इशारे पर चल रहा है, ये तो मेरे अंदर कोई खसूसियत है। चूहा सोचने लगा मेरे अंदर कोई खसूसियत है, कोई कमाल है, कोई जलवा है, कोई असर है, तभी तो ये ऊँट मेरे पीछे चल रहा है। तो उसने तेज दौड़ लगाई, वो भी पीछे दौड़ने लगा। वो और खुश हो, वो चूहा और खुश हो, वाह वाह ये तो कमाल हो गया। तो ऊँट अपने दिल में क्या सोच रहा था, उसने कहा ये तो बेवकूफ और पागल है, देखे कहां तक मेरी रहनुमाई करता है। या उसने ये भी नहीं सोचा और आंखें बंद करके उसे पीछे चल पड़ा, उसको कुछ सोच ही नहीं आ रही कहीं हम ऊँट जैसे तो नहीं है, कहीं हम ऊँट जैसे तो नहीं है। वो चूहा भागने लगा और ऊँट उसके पीछे भागने लगा। भागते 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 सामने नहर आ गई। नहर देखकर उस बेचारे चूहे की गगी बन गई। वो बेचारे के पसीने छूटे, वो रुक गया वहां। और सामने पानी है, पीछे ऊँट को भी देखता है, सामने पानी को भी देखता है। ऊँट उसको देख रहा है। काफी इंतजार के बाद वो ऊँट उसको कहने लगा, ए मेरे रहबर, ए मेरे रहनुमा, ए मेरे मुर्शिद, ए मेरे हादी, जरा आगे कदम बढ़ा। रुक क्यों गए, आगे कदम बढ़ा। हम कहते हैं कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ, आगे कदम बढ़ा। तो वो बेचारा चूहा वो कुछ न आगे बढ़े न पीछे हटे, वो बिल्कुल वहां रुक गया। तो ऊँट आगे बढ़ा, उसने कहा मेरे रहबर, ए मेरे रहनुमा, कोई डरने की बात नहीं, ये देखो पानी है कितना। उसने अपना पाँव डाला, ये तो एड़ी तक भी नहीं आ रहा है, ये पानी तो एड़ी तक भी नहीं आ रहा है, आप बिस्मिल्लाह करें आगे बढ़े। तो चूहा खिसियाना होकर कहने लगा, भाई जहां तुम्हारे एड़ी तक पानी आ रहा है, अगर मैं वहां जाऊं तो मेरे ऊपर पता नहीं कितने फीट पानी होगा। ये क्या मजाक करते हो, मेरे मारने के पीछे हो, मेरी मौत चाहते हो। तो ऊँट हंसकर कहने लगा, भाई फिर मेरी नकेल पकड़ी क्यों थी, मेरी नकेल पकड़ी क्यों थी। तो वो रूमी साहब कहते हैं कि वो ऊँट ने अपनी हकीकत को वहां पहचान लिया, मैं क्या हूं। और चूहे को भी वो ऊँट पहचान लिया कि ये है क्या। तो ऊँट ने छलांग लगाई पानी में और चूहे को कहा, आ जाओ मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें पार पहुंचाता हूं। तुम एक नहीं 200 अपने जैसे और चूहे ले आओ, मेरे पीठ पर बैठ जाए, 2000 बैठ जाए, मैं सबको पार पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों अपनी हकीकत को हम जल्दी समझ लें। जो अजमत अल्लाह ने मेरे भाइयों आप सबको बख्शती है, उन अजमतों को जानो, अपनी अहमियत को समझो। और तुम्हारी ड्यूटी है, किसी और की ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मेरे आका फरमाते हैं तुम में से हर एक निगहबान है, हर एक लीडर है, और उससे उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। तुमसे तुम्हारे जात के बारे में पूछा जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को बचाओ और अपनी औलाद को बचाओ। तुम्हारी ड्यूटी लगी है, मेरी ड्यूटी लगी है, हमारा काम है, हमसे सवाल होगा। बताओ तुमने क्या किया, अपने बारे में बताओ। फमा अमिलत फीहा, क्या किया तुमने दुनिया में। बताओ अपने बच्चों के साथ क्या किया, बताओ अपने फैमिली के साथ क्या किया। हमसे पूछा जाएगा। क्या हम ये कहेंगे हमने फलां के हवाले किए थे बच्चे,
ہم یہ کہیں گے ہم نے فلاں کے حوالے کی تھی فیملی، اللہ وہ حبیب علیہ السلام میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ہو اپنے ذمہ دار اپنے فیملی کے، اپنے بچوں کے، تو یہ آپ کو اور ہمیں ذمہ داری نبھانی ہے۔ آج جو ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں کمیاں ہیں، ہم بڑوں کی کوتاہی ہیں۔